के देहीखेड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर ट्रेन से गिरने से एक युवक की मौत की खबर है, जहां पर युवक ट्रेन से गिरकर एक खंभे से टकराया, जिसके बाद युवक का सर फट गया, साथ ही उसके हाथ पैर की हड्डियां भी टूट गई। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि एक ट्रेन रन ओवर हो गया है ट्रेन से, इस पर वहाँ पे ये डेड बॉडी मिली। इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब में 2 तो गुटके मिले हैं शिखर कलम और 2 है कमला पसंद। एक 502 बीडी का खाली रैपर है और एक श्वान कंपनी की माचिस है। 10-10 के 2 नोट है। बाकी आईडी कोई पहचान पत्र वगैरह मिला नहीं। इसको लेके अज्ञात होने की वजह से या कोटा डी पुलिस में रख दिया, पहचान के प्रयास करेंगे। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जरा सी चूक से बदलते दौर के साथ आपकी मेहनत की कमाई चंद सेकंड में गायब हो सकती है। साइबर अपराधी भी नई नई तरकीब अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों की ठगी कर रहे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ना कोई ओटीपी, ना कोई कॉल, फिर भी खाते से निकल गए 2 लाख। चंद सेकंड में खाता हो गया खाली। साइबर अपराधों की नई तरकीब। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल और ना ही मोबाइल पर कोई ओटीपी आया, लेकिन खाता फिर भी खाली हो गया। नागौर के मकराना में यूको बैंक की खाता धारक संजू रानोलिया का साइबर अपराधियों ने खाता खाली कर दिया। महिला के बैंक अकाउंट से 2 दिन में 3 बार में 2,25,000 रुपए निकाल लिए गए। फ्रॉड होने की आशंका पर पीड़ित महिला ने ऑनलाइन साइबर सेल में मामला दर्ज करवाया और स्थानीय पुलिस को भी इसकी शिकायत की। हमारी तरफ से ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ना मेरी मम्मी की तरफ से, ना मेरे पापा की तरफ से, ना मेरी तरफ से। तो छोटा भाई तो मेरा था नहीं यहाँ पे, उसको भी नहीं पता। तो बैंक में आके हमने इंफॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा साइबर क्राइम में इंफॉर्मेशन दो, उनको कंप्लेन दर्ज करवाओ। तो हमने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवा दी है। दरअसल मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए संजू ने 3 लाख रुपए यूको बैंक में जमा करवाए। बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए एडमिशन कराने के लिए बैंक से रुपए निकालने गई तो पहले बैंक पासबुक में एंट्री करवाई। एंट्री में 55,000 30 मई को और 85,000 की 2 ट्रांजैक्शन दिखाई दी। ये देख खाता धारक और उसका परिवार हक्का बक्का रह गया। उन्होंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, नहीं तो आखिर ये हो कैसे गया। मेरे अपने सभी ग्राहकों से निवेदन है कि जो बैंक की एप्लीकेशंस हैं उसी को आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लें। किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ में न लें, उससे फ्रॉड की ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बीच में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की वजह से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में भी यूज़ में लिया जा सकता है। पीड़ित का आरोप है कि इस तरह का फ्रॉड बैंक की लापरवाही और किसी न किसी कार्मिक की मिलीभगत से ही संभव है, क्योंकि बैंक से उन्हें ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन सूचना तक नहीं मिली। समय पर सूचना मिल जाती तो फ्रॉड के शिकार होने से वो बच सकते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को जागरूक करने में भी लगी हुई है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर बाड़ा से है, जहां के अटरू क्षेत्र के किशनपुरा गांव में 7 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ गांव के एक पानी से भरे गड्ढे में बैठा था। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत करके मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ मिलने की सूचना वन विभाग को भी दी। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को आटोन गांव की परबन नदी के गहरे पानी में सुरक्षित छोड़ दिया है। दरअसल अटरू क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। नदी और तालाबों में पानी काफी कम हो गया है, जिसके कारण जलीय जो जीव हैं वो पानी की तलाश में गांव की तरफ रुख करने लगे हैं। और अब बात कोटा की कर लेते हैं, जहां रोडवेज डीपीओ को जल्द ही 20 नई बसें मिलने वाली हैं। 20 में से करीब 10 बसें जुलाई की शुरुआत में कोटा पहुंचेंगी। कई रूट पर बसें नहीं चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते ही खाटू श्याम जी समेत उदयपुर, धौलपुर सहित कई अन्य रूट पर इन बसों का संचालन किया जाएगा।
और अब भीलवाड़ा की तरफ रुक करते हुए बताते चले, जहां वृंदावन के आनंद धाम के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज 3 दिवसीय कथा के लिए पहुंचे हैं। रितेश्वर महाराज के होटल पहुंचने पर भक्तों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। इस दौरान रितेश्वर महाराज ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। रितेश्वर महाराज ने मतगणना के सवाल पर कहा कि जो भारत की रक्षा चाहते हैं ऐसे लोगों की जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को अपना परिवार माना है। रितेश्वर जी महाराज भीलवाड़ा पहुंचे हैं। भक्तों ने भव्य स्वागत किया है। 3 दिवसीय दौरे पे यहाँ रहेंगे। भक्तों को कहीं ना कहीं जो भक्त जो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वो देंगे। हमारे साथ गुरु जी बात करते हैं, क्या कार्यक्रम रहेंगे आपके 3 दिन में? 3 दिन तक भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय धर्मशास्त्र के ऊपर विवेचना होगी और भारतीय धर्मशास्त्र और हमारी संस्कृति और धर्म वर्तमान की जीवन में कितनी उपयोगी है और किन चीजों का अध्ययन और अपने आचरण में ला करके हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। लंबे समय से आप मतगणना को लेकर, मतदान को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करते हुए हैं। इलेक्शन हो चुके हैं, 4 तारीख को परिणाम आना है। क्या रहेगा लोगों का रुख? क्या मानते हैं कि कई लोग आपसे मिलते भी हैं, आपने एक अभियान भी चलाया है? देखिए, भारत के नाड़ी और नब्ज को जितना मैंने पकड़ा, क्योंकि मैं मठ में सिर्फ बैठने वाला नहीं हूँ, मैं भारत की सड़कों पे रहता हूँ, हर राज्य में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। तो मुझे जैसा लगता है जरूर थोड़ा टफ बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रवादी शक्तियां, सनातन संस्कृति के लोग और भारत की उन्नति जो चाहते हैं, 140 करोड़ लोगों का जो विकास चाहते हैं और भारत की रक्षा चाहते हैं, ऐसे लोगों की जीत होगी। आप मेरे इशारे पर समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और तीसरी बार सरकार रिपीट हो रही है, जनता का ये रुख है। देखिए, मुझे जहां तक लगा, राष्ट्र को अपना परिवार माना और परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो राष्ट्र के लोग भी इस बात को देखे हैं और उन्होंने समर्थन दिया है। यद्यपि जिस मात्रा में मतदान होनी थी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो हुआ है वो राष्ट्रवादी शक्तियों को जिताएगी। और फरौदी की बात कोटा से बड़ी खबर है, जहां ओवरटेक करने का पर चाकू से हमले का ये खबर सामने आई। दरअसल बाइक को ओवरटेक करना कार चालक को भारी पड़ गया। युवकों को ये जो ओवरटेक करने वाली जो वारदात है वो भारी इसलिए पड़ गई क्योंकि कार के आगे बाइक लगाकर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। नयापुरा नेहरू गार्डन के पास बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घायल कार सवार को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ओवरटेक के मसले में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां उसके बाद कार के आगे बाइक सवार युवकों ने कार को रोक दिया, धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर अवस्था में ये शख्स कार चालक बताया गया और अब इसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओवरटेक करने पर चाकू से हमले की वारदात आपको बता रहे हैं। कार के आगे बाइक लगाकर बदमाशों ने चाकू से हमला किया। और अब बात दौसा से बड़ी खबर की। अतिक्रमण के खिलाफ पानी की टंकी पर लोग चढ़ गए हैं। करीब 5 से 6 महिला और पुरुष पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे अब लोगों ने पानी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव की ये घटना है। रेटा गांव के खारवाल की ठाड़ी के लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। जैसे ही सूचना पहुंची पुलिस को तो सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। समझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन पानी की टंकी पर चढ़े लोग समझने को तैयार भरसक अभी नहीं हो पाए हैं। लेकिन वो खबर भी आपको बताएंगे जब समझाइश के बाद लोग नीचे उतरेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये पानी की टंकी है जिसमें 5 से 6 महिलाएं और पुरुष ने पानी की किल्लत से जूझ रहे विरोध प्रदर्शन को ऐसे चढ़कर उस पर ध्वस्त किया है। फिलहाल पुलिस सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। समझाने की कोशिश जारी है। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत से लगातार लोग जूझ रहे हैं और इसीलिए जब उन्हें कोई इस समस्या का समाधान नहीं मिला तभी मजबूरन ये पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब बात झुंझुनू से बड़ी खबर की भी कर लेते हैं, जहां पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। दरअसल 4 दिन बाद भी परिजनों ने मृतक शव को नहीं लिया है क्योंकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और हीट स्ट्रोक बताया गया है मौत का कारण। जहां पर परिजनों का यह कहना है कि मामला दर्ज कराने की मांग पर वो अड़े हुए हैं और जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग
कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि दबाव बना रहा है, वकील परिजनों पर अंतिम संस्कार का दबाव बना रहे हैं और परिजन है कि वो शव लेने से इनकार कर रहे हैं। 4 दिन हो गया, शव लेने से इनकार किया गया। पुलिस हिरासत में युवक का मौत का मसला है। परिजन ये बता रहे हैं कि हीट स्ट्रोक की वजह से शख्स की मौत हुई है। पुलिस और वकील जो है पुलिस शव का अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ना शव लेंगे ना दाह संस्कार उस शव का किया जाएगा। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मसला झुंझुनू से बड़ी खबर है। और झालावाड़ में पुलिस का स्टंटबाज वाहन चालकों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में झालापाटन थाना पुलिस ने थार गाड़ी पर स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई में युवक की थार गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। झालापाटन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो 2 तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह थार पर इस शख्स जो आपको अभी तस्वीर में दिख रहा है वो स्टंट करते हुए नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर में वो पुलिस की गिरफ्तारी के बाद माफी भी मांगता हुआ नजर आ रहा है। आपको भी सुनाते हैं कि किस तरह वो माफी मांग रहा है। पहली तस्वीर थार पर स्टंट की। मैं मेरी जीप से स्टंट कर रहा था हाईवे रोड पर, और उससे पब्लिक को नुकसान हुआ है। उससे अब ऐसा नहीं करूँगा। ठीक मैं मेरी जीप से स्टंट कर रहा था हाईवे रोड पर, और उससे पब्लिक को नुकसान हुआ है। उससे अब ऐसा नहीं करूँगा। और जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां एक कैदी जेल में बंद था, लेकिन उस कैदी की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि जो बंदी है उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। जालौर के सालान निवासी 72 वर्षीय जो शख्स है उसकी मौत हो गई है। MGH अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पेशी पर ले जाने के दौरान शख्स की तबीयत बिगड़ गई थी। उदय मंदिर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या वाकई उसका स्वास्थ्य खराब था और जब इलाज के दरमियान उसकी मौत हुई है। फिलहाल ये बंदी की मौत का खबर है, जहां पर जेल के अंदर ये बंद था, लेकिन जब उसको ले जा रहे थे पेशी के लिए तभी उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। फिर उसको उदय मंदिर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की तलाशी कर रही है। MGH अस्पताल में उसको ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी था। इलाज के दरमियान ही इस कैदी की मौत हो गई। अब पूरी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां पर गजसिंहपुर की एक गौशाला में शुक्रवार की देर शाम लगी आग पर काबू 30 घंटे के बाद पूरी तरह से पाया जा सका है। दरअसल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गौशाला के तूड़ी गोदाम में आग लगी थी। आग पर काबू पाने की कवायद में दर्जनों की संख्या में दमकल सहित पानी के टैंकर की मदद ली गई। गजसिंहपुर गौशाला के तूड़ी गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। 35,000 क्विंटल पशु चारा जलकर इसमें राख हो गया। वहीं गौशाला के सैकड़ों गौवंशों के सामने पशु चारे का एक संकट भी खड़ा हो सकता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के द्वारा गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको गौशाला की दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये एक बड़ी दुखद घटना है, लेकिन ऊपर वाली की कृपा रही तो जानकार नुकसान नहीं हुआ। गौशाला करने को पता चल शेड के नतीजे गौशाला बहुत नुकसान है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि गौशाला का मुआवजा दे। गौ भक्त है, उनको ये लगे भी सरकार गौशाला और गौ माता को मानते हैं और सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, ऐसी उम्मीद है। और झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में किडनी कांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर डॉक्टर संजय धड़कन के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जिसके बाद से आरोपी डॉक्टर फरार है। देखिए ये रिपोर्ट। किडनी कांड पर मचे बवाल के बीच मीडिया को कसूरवार ठहराने वाला, दांतें निपोड़ने वाला डॉक्टर संजय धनखड़ आज लापता है। दरअसल शुक्रवार शाम को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद से लापरवाही का ब्रांड एम्बेसडर फरार है।
इससे पहले डॉक्टर संजय धनखड़ के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था और अब राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग से आरोपी डॉक्टर का प्रैक्टिशनर लाइसेंस कैंसिल करने की मांग उठ रही है। दूसरा, अगर इसमें डॉक्टर साहब दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आरएमसी में जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल करने की हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि वो राजस्थान में कहीं भी प्रैक्टिस में। दरअसल धनखड़ हॉस्पिटल में 15 मई को एक महिला ईद बानो की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकाली गई थी। मरीज के परिजन जब तबीयत बिगड़ने पर उसे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ले गए तो पूरा मामला सामने आया। इसके बाद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। पीड़िता का पति डॉक्टर धनखड़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है ताकि दूसरे लापरवाह किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने का साहस न बटोर सके। डॉक्टर से गलती होने डॉक्टर को हॉस्पिटल नहीं रहना चाहिए, इन्हें रद्द कर देना चाहिए। यारो कितना मरीजा न मारो गए मान ले जाए गलती करके। हाँ ये सारी को बंद करो, कोई गरीबा को जो आए नुकसान नहीं हुआ। आपको बताते चले डॉक्टर चिन्मयी गोपाल की बनाई गई मेडिकल रिपोर्ट ने डॉक्टर संजय धनखड़ को प्रथम दृष्टया दोषी पाया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें जब हमारे संज्ञान में ये बात आई थी, हमने एक रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर को भेजा था। जिला कलेक्टर के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था और उनकी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल नेग्लिजेंस माना गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हमने कोतवाली थाने में संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया। जिस डॉक्टर संजय धनखड़ की लापरवाही की वजह से एक जिंदगी मौत के मुहाने पर खड़ी हो गई है और एक मां के बच्चे बिलखने पर मजबूर हो गए हैं, उस डॉक्टर का लापरवाही से पुराना नाता रहा है। डॉक्टर धनखड़ पहले राजकीय बीडीके अस्पताल में सर्जन थे। साल 2017 में इलाज में लापरवाही से एक मरीज की मौत के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद सरकारी नौकरी छोड़कर धनखड़ ने खुद का हॉस्पिटल खोल लिया था। ईद बानो की इन्फेक्टेड किडनी की जगह सही किडनी निकाल ली। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो 17 मई को उन्हें जयपुर रेफर किया गया। इसके बाद वहां से इन्हें इनके गांव नुआ लाया गया और नुआ से फिर बीकानेर और बीकानेर से झुंझुनू और झुंझुनू के बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ईद बानो जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। चले खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, पाली से खबर है जहां पाली में बाणी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई अंजाम दिया है। दरअसल पुलिस ने अचानक से रेड मारकर मौके से बजरी से भरे हुए 10 डंपर और 2 खाली डंपर और 1 जेसीबी को जब्त कर दिया। पाली पुलिस को लंबे समय से अवैध बजरी खनन की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी, जिसमें यह सामने आया कि अवैध बजरी खनन माफिया नदी से बजरी का दोहन कर जोधपुर में महंगे दामों में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। जिसके बाद से पुलिस ने अवैध बजरी खनन माफिया के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर बजरी खनन करते हुए जोधपुर के झमर निवासी जस्सू खां, कुणाल, दौलत सिंह, लूड़ी निवासी श्रवण, बोरा नाड़ा निवासी मोनुद्दीन, पाल रोड निवासी शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है, साथ ही क्षेत्र में सक्रिय हो रहे बजरी माफिया के बारे में जानकारी भी जुटा